क्या करना है नहीं करना है भैया आप जानिए, लेकिन हमें दोबारा सजा ना दो प्रभु, हमें दोबारा सजा ना दीजिए। भगवान ने कहा कि अयोध्या वासी, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रजा राम को चाहती है। सभा में शोर मच गया। भगवान ताज पहनकर सिंहासन पर बैठ गए कि अयोध्यावासी राम को चाहती है तो राम अयोध्या का सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार अयोध्यावासी से फिर मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजा जानकी को चाहती है। कहीं से कोई चू शब्द नहीं आया। भगवान कहते हैं एक बार फिर मैं अयोध्यावासी को पुनः दोबारा पूछता हूं कि अयोध्यावासी प्रजा राम प्रजा जानकी को चाहती है। कहीं से कोई चू शब्द नहीं आया। भगवान कहते हैं कि अब मैं समझा, प्रजा राम को चाहती है तो राम राजा है, प्रजा जानकी को नहीं चाहती है तो जानकी को अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। उसे सुबह से सुबह रथ में बिठाकर घनघोर जंगल में कोई ले जाकर छोड़ दो, मैं उन्हें सर्वदा के लिए त्याग कर दिया हूं। इतना सुनकर लखनलाल जी बाएं से दाएं चले गए, दाएं से दो चार सीढ़ी नीचे उतर गए। कहा बंद कीजिए अपनी वाणी को, एक बार मेरी मां को आग में जला दिया। अयोध्यावासी कोई और परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मां जगदम्बा को घर से निकाल। भगवान कहते हैं लखन ये राम राजा का हुक्म है और तुम राम राजा के हुक्म को उल्लंघन कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा भी हो सकती है। लखनलाल ने कहे कि हमें सजाएं मौत हो जाए, लेकिन मेरी मां जगदम्बा को घर से निकाल दो। भगवान ने कहा कि लखन जानकी को वन में छोड़ने का काम तेरा रहा, तुम सुबह उसे रथ में बिठाकर किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दो, मैंने उन्हें सर्वदा के लिए त्याग कर दिया हो। लखनलाल ने कहा कि ये मैं कभी नहीं करूंगा। कहा राम राजा का हुक्म को उल्लंघन कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। भगवान कहते देख भरत, राम राजा के हुक्म को तूने उल्लंघन कर दिया, अब देख तुम्हारे सामने कौन है, तेरा बड़ा भाई राम, तेरा बड़ा भाई राम है। लखन तू जानकी को वन में नहीं छोड़ेगा, कोई सुनवाई नहीं। अब भगवान रोते रोते खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि लखन तू मेरा भाई ही नहीं है, तू हमारा मित्र भी है, और जो अपने मित्र के दुख में काम आता है वो भगवान के घर में बहुत कदर पाता है। इस समय तू भी हमारा साथ छोड़ देगा लखन। अरे लक्ष्मण तू मेरा बंधु है, फिर भी मित्र समा। मित्र का नाम सुनते ही लखनलाल जी बकबका गए। अरे निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चला, 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 निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चला। निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चला। भगवान ने कहा कि लखन अगर तू रोएगा तो राम किसके सहारा जिएगा।
राम को सहारा देने वाले तेरे अलावा कौन है लखन, तू ही बता ना। लखन लाल ने कहा भैया तो आप ही कहो ना, मैया को क्या कहकर घर से निकाला जाए। भगवान कहते हैं कि लखन यही तो मैं सोचता हूं कि जानकी नर्मदा है, सावित्री है, अनसुईया है, गंगा की तरह पवित्र नारी है, और इस पवित्र नारी के ऊपर इस तरह का कलंक आ गया है। लखन को साथ दे दे, नहीं तो जानकी की कहानी उलट पुलट हो जाएगी। भगवान ने कहा लखन एक उपाय है। जानकी हर हमेशा कहा करती थी हमसे कि स्वामी मैं बन जाना चाहती हूं, संत महात्माओं से दर्शन करना चाहती हूं, यही एक उपाय है लखन। तुम ठीक 4 बजे रथ को सुबह लेकर आ जाना, जानकी तैयार रहेगी। भगवान कहते हैं जानकी स्वामी अरे खुशखबरी लेकर आया हूं। क्या है स्वामी? कहा तू कहा करती थी कि मैं बन जाना चाहती हूं। हाँ स्वामी। संत महात्माओं से दर्शन करना चाहती हूं। हाँ स्वामी। तो मैं लखन को सुपूत कर चुका हूं, वो रथ को लेकर सुबह 4 बजे आ जाएगा, लेकिन रथ पर बैठकर तुम अकेली जाओगी। मां जानकी ने कहा स्वामी जिस भाभी का देवर लखन जैसा हो उसे दूसरे की क्या आवश्यकता। ऐसा फक्र से मां जानकी क्यों कह दी? किष्किंधा कांड में जब रावण मां जानकी को चुराकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, चिल्लाते हुए मां जानकी जा रही थी, तो कुछ आभूषण बंदरों को देकर मां जानकी आभूषण का गठरी गिरा दी। और भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने कहा कि हमारी जानकी को देखे हैं क्या? तो महाराज सुग्रीव ने कुछ आभूषण लाकर दिए। भगवान कहते हैं कि लखन ये पहचानो मेरी सीता की कंगन है क्या? तो लखन ने कहा भैया प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनाथ ही माथा। हे भैया सुबह सुबह जब उठकर मां के चरणों में प्रणाम करते थे, तो आज तक चरण के अलावा मेरी मां कैसी है आज तक मैंने मुखड़ा देखा ही नहीं। भला मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरी मैया जानकी का ही कंगन है? रात दिन संग में रहने वाला लखन वो अपनी भाभी का मैया